ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 11 अप्रैल 2021। तो आज की जो मीठी वाणी है ये है अव्यक्त वाणी, जो परमात्मा मधुबन माउंट आबू में आकर जो साकार तन के आधार से मुरली सुनाते हैं ना, तो ये वही मुरली है जिसकी रिवाइज डेट है 10/12/87। 87 में जो मुरली चली थी बाबा की, वह हम रिविज़न कर रहे हैं, क्योंकि भगवान टीचर बनकर आया है ना। और टीचर क्या करते हैं, लास्ट जो एग्ज़ाम फाइनल होने वाला है उसके लास्ट में रिवीजन चलती है ना। जब सब कोर्स पूरा हो जाता है तो रिवीजन चलते हैं ना। तो अभी हम लोग समझ लें कि हमारा सारा कोर्स पूरा हो चुका है। अब वही मुरली रिवाइज हो रही है, क्योंकि पेपर आने वाला नहीं, आ चुका है। आज जो दुनिया की स्थिति है ना, इसे हम सब समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो बस जल्दी जल्दी पढ़ाई करके अपने आप को सेव करें, है ना। तो चलिए, बाबा ने टाइटल दिया तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। कैसे करेंगे, इस पर बाबा ने बहुत सुंदर वाणी चलाई है। आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाबा अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाबा के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा किया है। परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियाँ कितनी भोली है और सौदा कितना बड़ा किया है। सच बात है ना, हमने भगवान से सौदा किया। परमात्मा सौदा देने वाले हैं और बाबा के भोले बच्चे सौदा लेने वाले हैं। इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, यह दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। किसी के समझ में नहीं आ सकता कि हम बच्चे किससे बात करते हैं। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर देती, वे कन्याएं माताएं। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर देते, वो कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाबा ने पहले माताओं कन्याओं को इतने बड़े से बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। देखा, इस संस्था का नाम ही है ब्रह्मा कुमारीज, अर्थात माताओं बहनों की संस्था। दुनिया में कोई भी संस्था नहीं है जो सिर्फ माताएं चला रही है ज्यादा करके। तो भगवान ने जिन्हें पुरुष समाज में बहुत नीचा समझा गया, उन्हें कभी बराबर का हक नहीं दिया गया, उन्हें एकदम दबाया गया, वैसी माताओं को परमात्मा ने कितनी बड़ी आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश ही उनके सर पर रख दिया। कितनी बड़ी बात है ना। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी प्रॉपर्टी रहती है, बचा के रखती है। लेकिन कन्या कन्या लोग तो के पास तो कुछ भी नहीं होता। तो वैसी बच्चियों को बाबा ने इतना बड़ा सौदा उनसे किया, कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है ना। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा मालामाल भरपूर हो जाते हो। और निमित्त सौदा करने वाला भले कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। सच बात है ना। जो बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनर है, वह किसका सौदा करेंगे, वस्तु का करेंगे। लेकिन यहाँ किस चीज का सौदा हो रहा है, पुण्य का सौदा। पुण्य की कमाई हम कैसे जमा करें, छोटा सा प्रसंग हमें समझा रहा है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी, बहुत बड़ी। और उसके 2 गज की दूरी पर एक बड़ा सा मंदिर था। तो जनरली जो भी भक्त आत्मा आते थे यहीं से मिठाई लेते थे और प्रसाद चढ़ाते थे। तो एक व्यक्ति स्कूटर से आया मिठाई की दुकान पर, मिठाई लेने ही वाला था, अंदर जा रहा था। तो उसने देखा बाहर जो शोकेस में शीशा लगा हुआ है ना, और उसके सामने सारे मिठाई के ढेर लगे, कैसे मिठाई वाले सजा के रखते हैं ना। तो एक बच्चा उस शीशा में एकदम मुंह लगाए, एकदम शीशा से सटा होकर मिठाइयों को देख रहा था, चला अब वो खा ले खा ले, इस तरह से उसको लग रहा था। तो उस व्यक्ति ने स्कूटर रोका, वो देखा उस बच्चे को, वो देख ही रहा था कि कैसा बच्चा देख रहा है, कौतूहल से उसको देख रहा था। कभी इस मिठाई को देख रहा है, कभी उस मिठाई को देख रहा है, एकदम ललचा रहा है। और उसका कपड़े लत्ते भी एकदम फटे हुए, बाल एकदम बढ़े हुए, गंदे।
तो उसको लगा कि जरूर कोई भिखारी का बच्चा होगा। फिर थोड़ी देर में देखा कि दुकान का मालिक आया बाहर और उस बच्चे को बड़ी डांट फटकार लगाई। बोला यहाँ पे क्यों खड़े हो, मेरा शीशा गंदा हो रहा है। बच्चा बोला हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं। जब नहीं हटा ना तो उस मालिक ने उस बच्चे को इतने जोर से धक्का दिया कि वो एकदम 2 फरलांग दूर जाके गिरा। उसके सर में चोट भी लग गई। तो जब बच्चे को चोट लगी वो उठा वहां से और मंदिर में चला गया और जाके भगवान के सामने हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रहा था। तभी वो व्यक्ति आया उस बच्चे के पास और उससे पूछा, बच्चे तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो। पूरा उससे पूछ रहा था। तो बच्चा बोला कि मैं मैं भूखा हूँ। उसने पूरा बताया अपनी बात। और फिर बोला कि मुझे शाम तक अपना वहाँ डेरा जाना पड़ेगा, जो जिसके पास मैं रहता हूँ। मैं भीख मांग के उसे 200 रुपये नहीं दूंगा तो वो मुझे रात में खाना भी नहीं देगा। तो उस व्यक्ति को बहुत दया आ गई और ये समझ गया कि जरूर माजरा क्या है। और वो सीधा उसको पुलिस स्टेशन लेके चला। और मन ही मन वो सोच रहा था वो आदमी कि मैं आज मंदिर आया था क्योंकि मुझे आज बोनस मिला था। तो मैं 1 महीना का तनख्वाह मुझे बोनस में मिला था और मैं वो बोनस परमात्मा को मंदिर में चढ़ाने के लिए आया था, पूरी पूरी कमाई। और यहाँ मैंने ऐसा माजरा देखा। तो मैं यही सोच रहा था कि इस बच्चे को तो चोट लगी, हाँ, लेकिन क्या उस सेठ का कुछ नहीं होगा। भगवान से मैं बातें कर रहा था मंदिर में कि क्या सेठ का कुछ नहीं होगा। और फिर मैं उस बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन आया और उसका नाम पता पूछा। और जैसे ही उसका अंगूठा वहाँ पे निशान दिया गया, कंप्यूटर में डाला गया, तभी उस बच्चे का आधार कार्ड आ गया। वो एक बहुत बड़े आदमी का बच्चा था जो खो चुका था, किडनैप हो चुका था। और उसके माता पिता का पूरा एड्रेस आ गया उसमें। तभी पीआई पुलिस इंस्पेक्टर आया और उस बच्चे को लेकर उस एड्रेस पे वहां पहुंच गया। उसके माँ बाप ने जब देखा बच्चे को तो कितना खुश हुए, उस व्यक्ति को कितना धन्यवाद दिया। ये व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि मैं तो गया था अपनी कमाई जमा करने, लेकिन मुझे क्या पता यहाँ तो पुण्य ही जमा हो जाएंगे मेरे। मन ही मन सोच रहा था, ईश्वर का धन्यवाद दे रहा था। इसके बाद दूसरे दिन जब वो अखबार लेकर बैठा तो उसमें लिखा था, खबर में न्यूज़ आया कि ये दुकान, एक मिठाई दुकान, बहुत बड़े सेठ के घर घपला चल रहा था। 3 दिन की बासी मिठाई पार्टी में बेची जा रही थी। उसे पुलिस ने पकड़ लिया। तो देखा, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब वो पड़ती है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। कहते भी है ना, बोझ लेकर जो व्यक्ति चलेगा वो तो डूबेगा ही, चाहे वो सामान का हो या अहंकार का। तो देखा किस तरह से हम पुण्य जमा कर सकते हैं, है ना। अच्छी थी ना ये कहानी। फिर भगवान आगे बोल रहे कि खजाना तो सबके पास है, तो बाकी अंतर क्या हो गया। नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने के कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। तो जो नंबर 1 सौदागर होंगे उनकी क्या निशानी है कि उनको जो सौदा मिलता है, जो रत्न मिलते हैं, ज्ञान रत्न, उसको पहले स्व प्रति कार्य में लगाते हैं, फिर उसे औरों को भी बांटते हैं। और कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। और दूसरे हैं सिर्फ वर्णन करने वाले। तो मनन करने वाले, बांटने वाले और वर्णन करने वाले, इनमें फर्क हो गया ना। और वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाले बना देते हैं, महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे, क्योंकि स्वयं महान नहीं है ना। तो महिमा करने वाले बन जाएंगे, महिमा योग्य नहीं बनेंगे। देखा, बाबा कह रहे जो मनन करते हैं, जो धारण करते हैं, वह पूजनीय बनेंगे, महिमा लायक बनेंगे। और जो वर्णन करेंगे, दूसरे को वर्णन कर सिखा देंगे, तो महिमा करते रहेंगे, महिमा लायक नहीं बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले,
अर्थात दूसरों को भी धनवान बनाने वाले, इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहेंगे। तो देखा हमें क्या करना है। शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें हमें यूज करनी चाहिए, वह समय पर नहीं कर सकेंगे, इसीलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। धन होते हुए भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते हुए समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकेंगे। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकेंगे। तो क्या करेंगे? सिर्फ वर्णन करेंगे। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। जैसे आजकल के समय में भी कोई कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा। न वो खुद भी कार्य में लगाएगा, न औरों को लगाने देगा, न स्वयं लाभ लेगा, न दूसरे को लाभ देगा। तो धन होते हुए उसने धन का सुख तो नहीं लिया ना। सच बात है, हमारे पास धन है, ईश्वर ने हमें इतना दिया है, तो क्या करना है? उसे जरूरतमंद को बांटनी है, सबकी मदद करनी है, उसे यूज करना है। इस विधि से चलते रहेंगे। फिर आगे बाबा बोल रहे, इस खजाने का कंडीशन यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यही है। इसमें विधि को न अपनाने कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं होती। संख्या की वृद्धि नहीं कहते हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि। बाबा कह रहे कि ये क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ क्वालिटी की बात हो रही है। आपने कितना क्वालिटी बच्चों को तैयार किया है। फिर आगे बोल रहे, बाबा कई कहते रहते हैं, समझ में नहीं आता कि योग क्या है, बाबा को याद कैसे कर। तो अभी शक्ति नहीं है, तो स्टूडेंट के लाइन में जो है रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बना। पर रजिस्टर में नाम आ गया कि बाबा का बच्चा है, लेकिन धनवान नहीं बना, क्योंकि ज्ञान रहते जितना धारण नहीं किए, जीवन में अपनाया नहीं, तो वो धनवान नहीं है मन से। कभी कोई टीचर के पास जाएगा कि मदद दे दो, कभी भगवान से कहेगा मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना, क्योंकि वो अंदर से खाली है। उसे किसी न किसी आत्मा से चाहिए चाहिए लगी हुई है, खाली है। चाहिए अगर चाहिए तो सिर्फ भगवान से चाहिए। हाँ, तो ऐसा बच्चा कभी भरपूर नहीं होगा। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। तो मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, समझा? बाबा कह रहे धन है, मन का धन है, तन का धन है, स्थूल धन है, सब कुछ है आपके पास, तो उसे बांटो। मन का धन अर्थात जो मन से संतुष्ट है, खुश है, तो वो खुशी औरों को बांटनी है ना। तन से हम बहुत हृष्ट पुष्ट है, तो हम तन से सेवा करें, घर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले, जवाबदारी ले। और अगर स्थूल धन है, रुपए पैसे है, तो उनका भी यूज करें, जरूरतमंदों की सेवा करें। तो ये करना है। फिर बाबा कह रहे, पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है, और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे बताते हैं। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो फिर आप कहो हमें तो पता नहीं। बाबा कह रहे कि मैं सब कुछ तुम्हें पहले से बता रहा हूँ, फिर भी बच्चे यदि कहे कि हमें नहीं पता, तो बाबा क्या करेंगे, है ना। फिर बाबा कह रहे कि ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ऐसे बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले बनते हैं। सूर्य का काम है अंधकार को समाप्त करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा से हमें रोशनी मिल रही है, तो उस प्रकाश को हम मास्टर ज्ञान सूर्य बन सब पर डाल रहे हैं, सबको अंधेरे से उजाले की ओर ला रहे हैं। या फिर अपनी ही परिस्थितियों में, अपने ही घर परिवार गृहस्थी में के झंझटों में पड़कर फंसे हुए हैं। सूर्य का काम है रोशनी देने का। चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे किसी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने है, लेकिन सूर्य रोशनी देने से कभी पीछे नहीं हटता। सूर्य बस उग गया तो उग गया। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या भी उलझन में आते हो,
पहला कर्तव्य ही आप बच्चों का है ज्ञान की रोशनी देना। जब ये स्मृति में रहता है परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः होगी। परमार्थ परमात्मा के कार्य में हम सहभागी हैं, तो हमारा काम है हमारा व्यवहार से हम परिवार, समाज, संबंध, संपर्क जो भी हमसे मिलते हैं, जिनसे भी हमारा संपर्क हुआ, उन सब के प्रति हम क्या करें? शुभ भावना से, कल्याण की भावना से रहें, तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता। कई आत्मा कहेंगे जो ईश्वर के राह पर है, उनको लगेगा कि इनका तो बस अब एक ही काम है, जबकि भगवान कहते हैं कि परमात्मा को साथ रखकर आप अपने हर काम में हल्कापन फील करोगे। चाहे घर परिवार हो, बच्चे हो, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों में संस्कार डालने हैं, अपने मित्र संबंधियों से बात करनी है, कोई अनजान से भी आप कैसे व्यवहार करते हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जहाँ भी जाते हो वहाँ आप अपनी छाप छोड़ते हो। आपके वाइब्रेशन से सभी लोग का कल्याण होता है। यह होता है परमार्थ का सहारा लेने वाले की। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सबको रोशनी देने वाले बनो। अच्छा, चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग में हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। अब ये 16 कला क्या है? हमने सुना है ना, देवी देवताओं को 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो कौन कौन सी कला है, चलिए सुनते हैं। सबसे पहली कला है मित्र बनाने की कला, दूसरी नेतृत्व की कला, पाक कला, व्यवहार की कला, वाक कला, हाँ, नृत्य संगीत की कला, सबको सहयोग देने की कला। मतलब बहुत सारी कलाएं हैं, जितने भी दैवी गुण है ना, वो सब कलाओं में आती हैं। इसमें हम जोड़ते चले जाएंगे। तो कैसे? आगे बाबा ने समझाया, संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। मतलब उनका हर चलन, उनकी संकल्प, बोल, कर्म, शब्द, व्यवहार, सभी कुछ एक कला जैसा दिखाई दे। जैसे साकार के बोलने, चलने सभी में विशेषता देखी, तो ये कला हुई ना। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला भी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। भगवान हमें सिखा रहे हैं कैसे तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनना है। तो सबको बनना है ना। स्लोगन, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। परखने की शक्ति, जब आपका मन शांत होगा तो आपको हीरा कौन है और कोयला कौन है, कंकड़ पत्थर में से भी आप हीरे को चुन लेंगे और फैसला करेंगे कि कौन सही है, क्या सही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।